आइए 2:10। देखो कौन कौन आया है शो में, एक बार देख लीजिए सब। कुणाल जी भी है, राकेश जी भी है, वागरे साहब भी है, सुमित जी भी है, सिमी जी भी है, सिद्धार्थ जी भी हैं और एक दो और आने वाले भी हैं। लेकिन किसी का कोई कुछ करने का मन नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई नहीं है। बताएं सिद्धार्थ जी, खरीदारी करने का वक्त आया है, अभी इंतजार करना है? गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, जैसे कुछ महीनों पहले की बात है जब हम मस्ती की पाठशाला कर रहे थे और वो डार्क हॉर्स की बात आई, तब डार्क हॉर्स की बात हुई थी तो आईटीसी का जिक्र हुआ था, अगर आपको याद हो, करीबन 1.5-2 महीने पहले की बात होगी। तो डार्क हॉर्स वो है आईटीसी, और आईटीसी पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये मार्केट में 400 पॉइंट निफ्टी डाउन में एक ही स्टॉक है जो एकदम दम लगा के खड़ा है, और वो है आईटीसी। तो आईटीसी पे जरूर खरीदारी करूंगा यहां पे भी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस सिचुएशन से जब निकल के आईटीसी निकला है, ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स वगैरह अच्छे हैं, बिजनेसेस में काफी ग्रोथ दिख रही है, तो आईटीसी पे मैं खरीदारी करूंगा। अगर टारगेट की बात करूं तो पहला टारगेट मैं रखूंगा इसका 290 का, 290 का टारगेट रखूंगा आईटीसी पे। मुझे आईटीसी काफी मजबूत लग रहा है यहां से भी। आईटीसी यहां से मजबूत रख रहा है, इस पर आपको रखनी है नजर। सिद्धार्थ जी, आप तो हैं ही हमारे साथ, जरा फर्स्ट कट व्यू दें बॉश पर। देखिए, मुझे लगता है कि नतीजे अच्छे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से दूसरे ऑटो एंसिलरी प्ले का जो हाल है उससे बेहतर काफी लग रहा है मुझे बॉश के नतीजे। ऑफ कोर्स जर्मन बेस्ड कंपनी है, और जिस हिसाब से इनके ऑटो एंसिलरी में काफी अच्छी योगदान है, मैं बॉश मुझे लगता है कि काफी स्टेडी बिजनेस है। अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। और ऑटोमोबाइल स्पेस जो है, पूरा ऑटो एंसिलरी और ऑटोमोबाइल स्पेस, ये एक मतलब जो कॉन्ट्रा प्ले जिसे हम कहते हैं, ये उभर के आ सकता है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल का प्ले हो, अशोक लेलैंड हो। तो ऑटोमोबाइल स्पेस में मैं मानता हूं बॉश बेहतरीन बिजनेस है जिसमें बने रहना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बॉश पर राय। समय सिद्धार्थ जी बताएं। आशु जी ने इतना सब कुछ कहा है, मैं तो एक साधारण शब्दों में कह रहा हूं कि जो बाजार की गाड़ी है वो भी लर्निंग लाइसेंस वाला के होल्डर के हाथ में है, तो थोड़े झटके लटके लगेंगे 2-3 महीने के लिए, बट फिर स्मूथ हो जाएगी। बाजार बुल रन में ही है, और ये बुल रन में सही चीज खरीदना है। अब हो सकता है कि 500-1000 पॉइंट इधर उधर, बस यही है कि बाजार अभी लर्निंग लाइसेंस चलाने वाले के हाथ में है, तो थोड़ी झटके लटके मार रही है, फिर एकदम स्मूथ रॉकेट की तरह भागेगी। वाह, ये आइडिया अच्छा दिया है। लर्निंग लाइसेंस वैसे 6 महीने में परमानेंट बनता है, कर हाँ, मार्केट का लर्निंग लाइसेंस का पीरियड क्या होना चाहिए? एनी आइडिया किसी की तरफ से? बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, वो डायलॉग जो अभी आपने कहा था कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, ये बाजार देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें डायलॉग में थोड़े से बदलाव लाऊंगा। डूबते को अर्निंग का सहारा देखना चाहिए अभी, जिसमें अर्निंग अच्छी है वही कंपनी को चुने, और उसमें से ये कंपनी है एबीबी। अर्निंग्स दमदार आए थे इस क्वार्टर के, ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन की बहुत बेहतरीन कंपनी एबीबी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो है, इनफ्लो है, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद लगा सकते हैं एबीबी से। कैश कलेक्शन और जितना भी कैश फ्लो है, इस पे फोकस है एबीबी का, और वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि काफी रीजनेबली प्लेस्ड है, प्योर प्ले है डिजिटाइजेशन का। तो मुझे लगता है कि एबीबी जो ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन का बिजनेस है, इस पे ध्यान देना चाहिए। टारगेट आप पोजिशनल तौर पे रखे 2376 2376 का, 2376 के टारगेट के लिए एबीबी, इस पर रखनी है आपको नजर। ये भी काउंटर आपको फोकस में आते हुए दिख सकता है। तो अच्छी मूव आई है नतीजों के बाद से। एबीबी एक वन ऑफ द काउंटर्स है जिसने बाजार की गिरावट में बिल्कुल रिएक्ट नहीं करा है, बल्कि बढ़िया गेंस ही दिखाई है। कौन कौन पर कुछ करने की राय शायद दे रहे हैं, जो हमने नतीजों का अनुमान बताया उस पर सिद्धार्थ जी की भी विशेष टिप्पणी आ रही, बताएं सर। जी बिल्कुल, जो आपने अनुमान बताए हैं कॉन्कोर के नतीजों के, ये काफी ऐसे ही नतीजे अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि कॉन्कोर यहां से अनिल जी 60% का मार्केट शेयर, 65% का मार्केट शेयर रखता है, करीबन 60 टर्मिनल्स है, 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आ रहे हैं इनके, कंटेनर्स और रैक्स को ऐड कर रहे हैं, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में 75% का शेयर है। कॉन्कोर बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अगर आपको फ्रेश बाइंग भी करनी हो, नतीजे आ जाए उसके बाद कर सकते हैं। 823, अगर लंबे समय के लिए किसी को 1 साल के लिए लेके रखना हो तो 823 के टारगेट के लिए जरूर बने रह सकते।
ओके, तो ये है आपके लिए कौन कौन पर राय 830 तक के टारगेट के लिए होल्ड करेगा। और इस बीच आप ये हुई ना बात। ओके, तो वेल्थ फंड जो सबसे ज्यादा टारगेट को एक्सपोर्ट करता है उनके लिए खराब है। बेसिकली अनिल जी, इन्होंने तो 2021 में फिर से शुरू किया था, तो अभी तो शुरुआत ही हुई थी। और सिद्धार्थ जी, आपकी कुछ राय इस पूरे मैटर पर और टेक्सटाइल कंपनियों पर? जी बिल्कुल अनिल जी, मार्जिन प्रेशर जरूर देखने मिलेगा ये सारी कंपनियों पे, चाहे वो वेल्सपन हो, इंडो काउंट हो या जो भी कंपनियां हो। बट ये पूरे ही स्पेस में मैं मानता हूं कि काफी सालों के बाद एक अच्छा ट्रैक्शन और एक्सपोर्ट्स देखने मिला है। स्पेशली इंडो काउंट मुझे लगता है कि बेडशीट्स में काफी अच्छा एक्सपोर्ट्स है। तो ये पूरा स्पेस अभी कुछ टाइम के लिए बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट में प्रेशर आ जाएगा, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अभी भी हमारे टेक्सटाइल पे व्यू पॉजिटिव है। स्पेशली ऐसी कुछ यूनिक टेक्सटाइल बिजनेसेस है जैसे कि इनरवेयर, निटवेयर की कंपनी रूपा, ये कंपनियों पे हमारा बहुत पॉजिटिव ध्यान है क्योंकि ये ब्रांडेड बिजनेस है और डोमेस्टिक बिजनेस में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रूपा जैसी कंपनियां काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है यहां से शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में। तो ये है आपके लिए कुछ टेक्सटाइल कंपनीज जहां पर रखनी है आपको नजर। रूपा सिद्धार्थ जी को पसंद है, बट टेक्सटाइल कंपनीज के लिए थोड़ी खराब खबर आ रही है। आइए विदा लेने का वक्त है। आशु सर, विशेष अतिथि के तौर पर आज आपने जो एंट्री मारी है शो में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशल एंट्री के तौर पर। और कुणाल जी, राकेश जी, वागल साहब, सुमित जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया हम श्रीकांत जी का, सिमी जी का और सिद्धार्थ जी का भी करना चाहते हैं आज के शो में हमारा साथ देने के लिए। कल तो फ्राइडे ना, वाओ तैयारी इस बार तो ऐसा लग रहा है कि हफ्ते दो हफ्ते छुट्टी नहीं आई हो, बहुत लंबे। तो कल बहुत जरूरी है, फ्राइडे का शो है कल आप सबसे फिर मुलाकात होगी। और कल तो वैसे भी टी शर्ट डे है, तो थोड़ा हल्का फुल्का माहौल तो रहेगा ही, बस डाव वाव संभाल के रखिएगा। बाकी कल आप सबसे होगी मुलाकात। आइए बढ़ते आगे। धन्यवाद आप सबका। मुझे दीप को इजाजत दीजिए और मृत्युंजय तैयार है। मृत्युंजय, आपके तो बड़ी बड़ी ब्रेकिंग खबरें आ रही है। हाँ, बड़ी खबर, और ये खबर भी सबसे पहले हमने ही ब्रेक की है सर अभी कि ये होने वाला है। और इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमारे साथ दोराब जी मिस्त्री थे जो कि जाने माने एक्सपर्ट हैं ऑयल के, और उन्होंने हमें बताया था कि नेक्स्ट वीक मतलब इस हफ्ते के बारे में कि बैन हट जाएगा वहाँ पर। ओह, क्या बात है। इन्होंने मतलब साफ साफ पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था, और आज ये बयान शाम को आ सकता है। अभी सेक्रेटेरिएट के हवाले से ये खबर आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाम तेल एक्सपोर्ट पर 28 अप्रैल को बैन लगा था।